नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेरे पास एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति है, ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में वास्तव में देखा जाए तो सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव रहेगा और दार्शनिक व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में अगर वास्तविक रूप में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक रेखा इस प्रकार से आ गई है और ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह बना रहा है। दूसरी चीज अगर इसमें देखेंगे तो पूरी हथेली में यहाँ पे जाल बन रहा है। छोटी छोटी अनेक रेखाएं डेवलप हो रही है और ये जाल बना रही है। देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पे देखें तो कमजोर स्थिति में आ गए हैं, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और सूर्य पूरी तरह से जो है अपनी पावर नहीं दे पा रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में बैठ गया है। अब देखिएगा, जब ये चिन्ह यहाँ पे उभरता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एकाएक आपकी नौकरी में बहुत ज्यादा अड़चनें आ जाती हैं। व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता है या नौकरी छूट जाती है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो एकाएक क्या होगा कि व्यवसाय में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आ जाएंगे और व्यवसाय में नुकसान होना शुरू हो जाएगा या पैसे आपके फंस जाएंगे। आएंगे भी तो तब आएंगे जब जो है जरूरत उनकी चली जाती है। जिस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम ये भी धोखा मिल जाता है। ठीक, अगर ये नहीं हुआ तो व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है और फिर उस कर्जे से उबरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये सब आपके जीवन में नहीं हुआ है या नहीं चल रहा है तो फिर थोड़ा सावधान रहिए। फिर करा किसी ने भरा किसी ने। ये क्या करता है, जो मैंने देखा है, बेवजह ही कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा लेता है। व्यक्ति की चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला सॉल्व नहीं होता है। अगर ये भी नहीं हुआ है तो फिर ये रहस्यमयी बीमारी देता है, पता नहीं चलता है व्यक्ति कहाँ से, बीमारी कहाँ से आई है और इसका इलाज क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके दिमाग को पकड़ता है। ऐसे में मन हमेशा अशांत रहेगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहेगी, बहुत ज्यादा चिंताएं रहेंगी और वो अपनी सीमा को पार कर रहे होंगे। मन शांत रहेगा ही नहीं। दिमागी प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को होती है। धन का बड़ा नुकसान होता है, कामकाज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ऊपर से अगर ये जो है ये यहाँ पे ये जाल बन जाए जो आपके हाथ में बना है, तो सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज्यादा उलझने आती हैं, जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, जीवन में दुविधा की स्थिति आ जाती है और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। सही से समझ में नहीं आ पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देता है। कोई ना कोई विकार दे देता है। ये अजीब किस्म की परेशानियां लगी रहती हैं, स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डॉक्टरों के पास जाए तो कुछ निकलता नहीं है। ठीक है ना। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। तीसरा, आर्थिक स्थिति पे।
आर्थिक रूप से ये आपको या तो बीमारावस्था में ले जाता है या आपको दरिद्रता की ओर धकेलती है। चौथा इसका आपका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की तरफ गिरता है। मानी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और फिर आपके शानदार जीवन को उसमें समाहित करने का कार्य करता है, ठीक है ना, और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, नजर दोष है। और उसके साथ राहु आ गया है जो मारक भाव में बैठा है और यहां से गुरु चांडाल योग बन रहा है, क्योंकि शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये परिवार को लेके अभी 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंताएं बनाए रखेगा, ठीक 2 वर्षों तक। यहां से ये कमजोर स्थिति में धीरे धीरे आ रहे हैं, पूरी तरह से फल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये संभाल लेंगे आगे चलकर, बहुत जल्दी ये संभालने वाले हैं चीजों को। तो इसकी तरफ से आपको चिंता नहीं करनी। लेकिन आपका सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य बहुत खराब है आपका। देखिएगा, अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर ऐसे में जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसकी चीजें उस प्रकार से उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं और ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर वो नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। अब ये क्यों होता है? देखिएगा, इसका मतलब है कि आपके जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और इसके कारण जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, आंतरिक खुशियां, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जो जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, इन चीजों की आपको हमेशा चिंता करनी पड़ रही है। ये भी अभी 2 से 2.5 वर्षों तक आपकी हथेली में इसी रूप में बैठा हुआ है। आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? इसके लिए और कोई उपाय नहीं है। अगर वास्तव में आपको अपने जीवन काल में विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, नाम और यश चाहिए, धन चाहिए और अपने कार्यों में बड़ा विस्तार चाहिए, जीवन की वास्तविक खुशियां चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, उत्साह चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अब आप निरंतर जब दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे तो इससे क्या होगा? आपके जो शारीरिक चक्राज है ये परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके तमाम आयामों पे पड़ेगा, 100% पड़ेगा। थोड़ी लेट पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। इससे आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आंतरिक खुशियां हो, जीवन की जो खुशहाली होती है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है जिसकी प्रकृति भौतिक होती है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं। देखिएगा, आपका जो अस्तित्व है ये प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक सूर्य होता है
वरना वो व्यक्ति अपना शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। तो मैं क्या दूंगा आपको, देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको वनस्पति स्नान दूंगा। जो ये नेगेटिव ऊर्जा है ना, इसको खत्म करने के लिए वनस्पति स्नान करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन की सामान्य सी प्रक्रिया है। उसके बाद आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया नियमित रूप से करना है। ठीक है। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। ये चीजें आपको करनी ही करनी है। और फिर मैं एक साधना दे रहा हूं जो भगवती लक्ष्मी की है, रात्रि के समय की है। 3 से 4 महीने तक ये साधना आपको करनी है। ठीक, इससे राहु का प्रभाव भी ठीक होगा और अन्य चीजों के कारण ये नेगेटिव ऊर्जा भी चली जाएगी। सूर्य भी बेहतरीन होगा, बृहस्पति भी बेहतरीन होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने करियर के क्षेत्र में स्टेबिलिटी आएगी और धन के क्षेत्र में स्थायित्व आएगा। और इसकी खास शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। लगभग अगर उपाय सही से करते हैं तो 45वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति है। कैसे है? क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे चंद्रमा से और केतु से प्रभावित हो रही है। ठीक है, लेकिन एकड़ी नहीं है। देखिए, क्षीण हो रही है बीच बीच में, देख रहे हैं आप ये। लेकिन 45वें वर्ष के बाद एक से ज्यादा स्रोतों से खूब धन कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा धन कमाएंगे। अभी आप जो आपके सवाल लेता हूं, पहले आप लिखते हैं 3-4 साल से काम ठीक नहीं चल रहा है, कभी कभी काम पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा अड़चने आ जाती है। जो मुख्य मुख्य चीजें थी वो मैंने लाया हूं, बाकी मैं समझ गया हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसका मुख्य कारण पता है क्या है? नेगेटिव ऊर्जा जो है ये राहु और विशेषकर सूर्य का। ऐसे में क्या होता है, 99% तक कभी कभी व्यक्ति का काम बन जाता है, लेकिन 100% पे नहीं पहुंचता है। धन के मामले में बड़ा संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है। ठीक है ना? पैसा फंस रहा है, इसका कारण भी राहु है। मेरे हाथ में क्या उन्नति है? देखिएगा, आगे बहुत अच्छी उन्नति है। और इस उन्नति को अगर हम यहाँ पे देखें तो निश्चित तौर पे ये देखिएगा, यहाँ पे एक शानदार मनी ट्रायंगल बन रहा है और उसके भीतर जो है आप देखेंगे ये चतुष्कोण बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है आप, खुले दिमाग से काम करने वाले। ठीक है ना? आप आगे चलकर चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे। और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको भगवान का बड़ा सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी, ये निश्चित है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। वहीं देखिएगा कि बुद्ध की रेखाएं स्पष्ट रूप से जा रही हैं, चतुष्कोण बन रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ठीक है ना? वाणी बहुत अच्छी रहेगी, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए। थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व रहेगा। व्यापार की बहुत गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये शानदार स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, जब आप किसी चीज की चाह बहुत करेंगे, ये मिल जाए वही नहीं मिलेगा। और जब चीजों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, वही चीजें आपको मिलने लगेंगी। आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज्यादा आने वाली है।
आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और आप उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। और देखिएगा धन के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति देखिएगा, एक तो आने वाले जनरेशन के लिए अच्छे खासा धन छोड़ेंगे, दूसरी बात अच्छी खासी प्रॉपर्टी जोड़ की जाएंगी, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। तो आप चिंता मत करें, बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे त्रिकोण बने, ये चतुष्कोण बने हुए देख रहे हैं आप पूरे। ये सूर्य के क्षेत्र में जब चतुष्कोण बनता है तो निश्चित तौर पे ये जो है व्यक्ति को बहुत बड़ा जो है व्यापार से चीजों में लाभ देता है और मल्टीपल व्यापार और मल्टीपल सिटी का व्यापारी ऐसा व्यक्ति बनता है। ये बुध की तरफ है, तो बुध में अगर ये हो तो बहुत बड़ा व्यापार दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चिन्ह उभर रहा है, अभी नहीं, अभी तो इसको जो है 3.5 वर्ष लगेंगे और मंदिर का शानदार चिन्ह है ये इसके बारे में कहा गया है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। लेकिन ये मंदिर का, ये चतुष्कोण का फायदा तब मिलेगा जिस ग्रह पे बने हैं उस ग्रह की ऊर्जा परफेक्ट हो। अभी तो 2.5 से 3 वर्ष तक इसकी ऊर्जा तो बिल्कुल गर्त में है, इसी को आपने उभारना है। फिर तो देखिएगा शानदार ही शानदार है। बहुत अच्छे राजयोग हैं आपके, लेकिन अभी नहीं है। अभी जो नजर दोष लोगों की जो बहुत कैड़ी नजर आप पे लगी है, किसी न किसी की अंदर की एक होती है कि नजर लगना, एक होती कि मन की टीस उभरना, ठीक है ना, रात दिन उसके बारे में सोचना कि ये कैसे उठा, वो वाली नजर है आप पे, बहुत ज्यादा गहरी और बहुत नुकसान करने वाली नजर आप पे लगी है। वनस्पति स्नान जरूर करिएगा, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी की साधना जरूर करनी है, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में है, ठीक है ना। नई फील्ड में जाना है, जाना चाहिए, रियल एस्टेट है, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि है या सरकार के साथ देखिएगा यहाँ पे। इसके कारण तो रियल एस्टेट या अन्य चीजों में आप जा सकते हैं, लेकिन आपका सूर्य अभी जो है नुकसान की अवस्था में बैठा हुआ है। आप पैसे फंसाएंगे और बहुत बड़ा पैसा फंसाएंगे, कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे और वो व्यापार चलेगा नहीं। अभी कम से कम आप 2 वर्षों तक कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लो, कोई भी बड़ा रिस्क मत लो, चाहे कितने भी अच्छे और लुभावने मौके आपको मिल रहे हैं। आपका सूर्य साथ नहीं दे रहा है, नेगेटिव ऊर्जा और राहु का मारक प्रभाव है, ये जीवन को बर्बाद करती हैं। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में गलत निर्णय ले लेता है, ठीक है ना। तो अभी जो चल रहा है उसको संभालो, बिल्कुल भी मना है, आपकी हथेली नहीं दिखा रही है कि आप कुछ नए काम शुरू करें। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मन शांत नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। कुछ अन्य चीजों पे जाते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो मेहनती बहुत ज्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं और इसी के कारण लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। धन और सम्मान दोनों की भूख है, पैसा और सम्मान दोनों चाहिए जीवन में और मुख्य लक्ष्य भी यही है और लाभ भी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अभी देखते हैं तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील आपका व्यक्तित्व रहेगा। हृदय रेखा देखें तो बहुत शानदार है और विष्णु तिलक इसमें बन रहा है। आपके जो इष्ट देव है वास्तव में देखा जाए तो वो भगवान विष्णु है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है,
बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और आगे चलकर बड़ी उन्नति की ओर ये इशारा कर रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और ये धनुषाकार में है तो आगे खूब धन अर्जन करेंगे। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे एक से ज्यादा स्रोतों से आप खूब धन कमाएंगे। खास करके जीवन काल के 45वें वर्ष से भाग्योदय की बड़ी स्थिति है और तब से वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक उन्नति आपकी तभी से होगी। यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटबॉल की तरफ फूल गया है, तो किसी किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है ये मानसिक तनाव भी दे रहा है। बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं तो भी अभाव की स्थिति दे रहा है। लाख प्रयास करने पर, लाख मेहनत करने पर, सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं दे पा रहा है तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि वास्तव में क्या करना चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे चतुष्कोण बहुत शानदार स्थिति में है और 3 रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, ये प्रगति की रेखाएं हैं। बहुत अच्छा है आगे चलकर, लेकिन अभी ये उस रूप में नहीं है जिस रूप में इसने होना चाहिए, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं करना, ये अपने आप ठीक होगा। यहाँ पे देखेंगे शनि कभी कभी बहुत ज्यादा बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं या कोई ना कोई ये वजह पैदा करता है जो तनाव दे। सुबह उठने में भी ये आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दब गया है, कहीं ना कहीं लोग धोखा दे रहे हैं, ये धोखा दिलवाता है, मानी व्यक्ति धोखा खा रहा है और मन अशांत है, तो इसके लिए भी दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये अच्छा हो रहा है, इसका लाभ आपको आगे मिलेगा। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें, इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव चीज आपके लिए है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव ऊर्जा और मारक राहु का प्रभाव जैसे ही आपके जीवन से उतरा ठीक 2 वर्ष के बाद, वैसे ही चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और विशेषकर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी आपकी। मन आपका अभी भी जैसे ही आप उपाय करना शुरू कर लेंगे, 5-6 महीने बाद अगर आप देखेंगे, आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था में आने वाले हैं। आपका एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हल्की फुल्की समस्या कभी कभार हो भी जाए तो इसके कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत रहेगा तो मोटे तौर पर पाचन तंत्र भी आपका ठीक रहेगा। आगे चलकर आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया होने वाला है। आप क्रिएटिव होंगे, माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार की जो है एक चिन्ह बन रहा है, ये देखेंगे आप तो ये केतु पे एक शानदार मछली का चिन्ह डेवलप हो रहा है 100%। इसके बारे में कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये मछली का चिन्ह होता है ना, ये जो भी काम करता है व्यक्ति, चाहे बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे या अन्य काम करे, उसमें कर्म सिद्धिश्च जायते, सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और उसको स्त्री सुख और पुत्रों का सुख भी मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बनेंगे और कहीं ना कहीं यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। और यहाँ पे ये
बुध की ओर देख रहा है। बुध वाणी का कारक है। बुध जो है आपका जो है बिजनेस का कारक है। इन चीजों में बड़ी वृद्धि होने की संभावना को ये दिखा रहा है। बहुत अच्छा और राजसी हाथ है, लेकिन कुछ चीजें बहुत खराब हैं। इन चीजों को ठीक करना है। आप 5 से 6 महीने तक लगातार उपाय करें, नया रिस्क ना लें और निश्चित तौर पे आपको 5-6 महीने से अच्छा फायदा मिलना शुरू होगा। और जो मैंने कहा कि 2 वर्षों के बाद ही भाग्योदय है, तब से तो बहुत अच्छी निरंतरता देखी जा रही है। देखा जाए तो यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। खुद के बलबूते पर ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। अभी 18 महीने तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति और हल्की फुल्की चिंता की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन उपाय जरूर करेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।